आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की 5 महत्वपूर्ण अंतर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वीडियो अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि इस वीडियो में आपको 5 महत्वपूर्ण अंतर बताया जाएगा, वो भी केमिस्ट्री का। गारंटेड है भाई, हर बार आता है, ये हर बार आता है यार। 5 महत्वपूर्ण अंतर में कोई ना कोई एक अंतर आएगा, गारंटेड है। 2 अंतर आता है, 10 नंबर पक्का हो जाएगा आज के इस वीडियो से। पर भाई क्या लिखा है, 100% यही आता है, गारंटी लेता हूँ, गारंटी। ये 5 महत्वपूर्ण अंतर देखो तो आंसर सही बताएंगे। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखता हूँ, बात करने वाला हूँ पहला नंबर क्वेश्चन। विसरण में क्या लिखना है कि विसरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। मतलब कहने की है कि परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है, इसमें जरूरी है, लेकिन विसरण के लिए मतलब विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। फिर दूसरा नंबर क्या लिखना है कि परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। जो विसरण परासरण है, परासरण में जो विलायक के कण हैं केवल एक ही दिशा की ओर भागते हैं। विसरित मतलब फैलता है। ऐसा इसमें नहीं है। विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विसरण की क्रिया है इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के जो कण हैं प्रत्येक अलग अलग दिशा में विसरित होते हैं, फैलते हैं। तो ये रहा दूसरा नंबर कंप्लीट। चलिए इसमें फिर तीसरा नंबर क्या डालना है कि परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। परासरण क्रिया जो होती है केवल द्रव की अवस्था में होती है। इसमें क्या लिखना है कि विसरण ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होता है। ठीक ठीक है भाई। तो ये रहा परासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर। इतना ही 3 हेडिंग लिखना था, सबसे सिंपल मैंने बता दिया। ये 5 नंबर का आता है, बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओ। ठीक, चलिए बात करता हूँ दूसरा महत्वपूर्ण अंतर। तो अब हम बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण अंतर क्या है। दूसरा नंबर ये लिखा है कि आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर। जी हाँ दोस्तों ने बिल्कुल सही सुना। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर लिखिए। ये 5 नंबर का आएगा, गारंटेड है। तो आपको एक तरफ हेडिंग डालना होगा आयनिक ठोस, एक तरफ आपको हेडिंग डालना होगा धात्विक ठोस। इसके अंदर क्या करना होगा, नंबर 1, इन ठोसों के अवयवी कण होते हैं, एक अवयवी कण आयन होते हैं। इसके अंदर क्या करना है कि इन ठोसों के अवयवी कण धनावेशित धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरा नंबर क्या लिखना है कि ये ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं। इसके अंदर क्या लिखना है कि ये ठोस कठोर परंतु अत्यधिक आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। ठीक, इसमें तीसरा नंबर क्या लिखना है कि इन ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इसमें क्या लिखना है कि अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा घनत्व उच्च होते हैं। मतलब ये रहा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा कहना समझो, ये दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे पूछाएगा कि आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर लिखिए। तो आपको एक तरफ हेडिंग डालना होगा आयनिक ठोस, तो एक तरफ आपको हेडिंग डालना होगा धात्विक ठोस। जो कि नंबर 1 क्या लिखना है, इन ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। इसमें क्या होता है, इन ठोसों के अवयवी कण धनावेशित धातुओं आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं। ये ठोस कठोर परंतु अत्यधिक आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। मतलब ये रहा आपका दूसरा महत्वपूर्ण अंतर। इतना ही आपको लिखना था। चलिए देखो, क्वेश्चन बैंक में जाओगे, किताब में जाओगे तो काफ़ी लंबा पाओगे, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया। ठीक, यही फ़ायदा है आपको। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप चाहते हो ना कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, और आप कमेंट करते रहो उसके अनुसार, तो यार लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर दो, तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसा लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। तो नंबर 1 क्या लिखना है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक होती है। मेरा कहना आप फिर से सुन लो कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए, रहा क्वेश्चन। ठीक, तो नंबर क्या लिखा है, नंबर 1 लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। ठीक, तीसरा नंबर क्या लिखा है कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता, तीसरा नंबर क्या लिखा है, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। मैंने क्या बोला कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न। अभिक्रिया और कोटि की मतलब अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो तीसरा नंबर पे कंप्लीट यार, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंतर है। कोई ना कोई तो 2 आएगा, 2 महत्वपूर्ण अंतर आते हैं, ये एक तो बिल्कुल आएगा। तो 5 नंबर या तो 10 नंबर पक्का होगा। तो मैं तो यह चाहूँगा कि ये तीसरा नंबर तैयार कर लेना।
ठीक, चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। इन मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें अंतर बताना है। मेरे भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी की लगातार कई सालों से पूछा गया। मतलब 2023 में आया है, 24 में आया है, 22 में आया है, 18-19 में आया है। गारंटी है, लिख के ले लो मेरे भाई, लिख के मुझसे ले लो कि ये आएगा इस बार 2025 में। क्या लिखा है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, महत्व इसका अंतर स्पष्ट करना होगा। तो आपको एक तरफ हेडिंग डालना होगा भौतिक अधिशोषण, एक तरफ आपको हेडिंग डालना होगा रासायनिक अधिशोषण। नंबर क्या लिखना होगा कि यह वंडर वाश बलों के कारण होता है। इधर क्या लिखना होगा, यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। फिर इधर नंबर 2 में क्या लिखना है कि यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, मतलब विशिष्ट नहीं है। इसमें क्या लिखना है कि यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। तीसरा नंबर क्या लिखना है कि यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। इधर क्या लिखना है कि यह प्रकृति के ये डायरेक्ट लिख दीजिए, यह अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, चौथा नंबर क्या लिखना है कि इसमें संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या लिखना है, कभी कभी उच्च संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कि चौथा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये महत्वपूर्ण अंतर के गत। चलिए तो समझ गए होंगे यार। देखिए ये तो बात है, लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन आएगा। चौथा वाला जो महत्वपूर्ण अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये मान चलिए यार, फिर से बोलता हूँ कि गारंटी है, लिख के ले लो यार, ये क्वेश्चन आएगा। तो भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण आपको जरूर तय करना है। और इसके बाद जो आने वाला है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है, तो ये वीडियो मतलब जो डीएनए आरएनए वाला है ना, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। तो चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर, बिना कुछ देरी किए बात करते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। मेरे भाई 5 नंबर का आता है, 5वां क्वेश्चन है, बिल्कुल है, लिख के ले लो। अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो बायोलॉजी में मिलेगा, या तो आपको केमिस्ट्री मिलेगा जरूर। ठीक, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, परिभाषित कीजिए। या फिर क्वेश्चन आता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए बायोलॉजी में, तो ये केमिस्ट्री में भी है, सबसे लास्ट लेसन का है। चलिए पूरी केमिस्ट्री की बात करो। पूरी केमिस्ट्री के अंतर्गत मैंने आज 5 महत्वपूर्ण अंतर आज आपको बताया हूँ, वो पूरी केमिस्ट्री की निचोड़ से बताया हूँ। इसके बाद आपको कोई अंतर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, समझिए ना। ये जो 5 महत्वपूर्ण आज आप देख रहे हो, पूरी केमिस्ट्री से मैंने बना करके निकाला हूँ। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। पहला नंबर क्या है कि यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। इसमें क्या है कि यह कुछ वायरस में पाया जाता है, कुछ वायरस है उसमें पाया जाता है। फिर दूसरा नंबर क्या है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या है, दूसरा नंबर कि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर तीसरा नंबर क्या लिखना है कि यह मुख्य रूप से केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या लिखना है कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। चौथा नंबर क्या लिखना है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इसमें क्या लिखना है, कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो ध्यान रहे क्या लिखना है, पहला नंबर कि यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। इसमें क्या है, यह कुछ वायरस में पाया जाता है। आरएनए एक ऐसा चीज़ है, वायरस में पाया जाता है। ठीक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, या ना। यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक तथा कोशिका दोनों में पाया जाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इसमें क्या है, कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। बायोलॉजी ले रखा था तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक, तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है तो तैयार कर लेना। और आशा करते हैं हम वीडियो देख के समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई प्रकार की दिक्कत है, डाउट, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है।